सभी भक्तजनों का भक्ति पुराण के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए कहिए। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। श्री भगवान कहते हैं, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास अर्थात सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्मयोग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्मयोग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्मयोगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहंग वृत्ति का त्याग कर्मयोग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भगवान के अनुसार ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ तथा आँख खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय में बढ़त रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जो भक्त योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।
ममता का सर्वथा नाश होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। कर्मयोगी साधक शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को अपना तथा अपने लिए न मानते हुए प्रत्युत संसार का तथा संसार के लिए मानते हुए ही कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म करते करते जब ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है तब अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र होने पर अंतःकरण से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से अज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, अतः अज्ञान शब्द ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत अधूरे ज्ञान का वाचक है। बौद्धिक ज्ञान अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से ही ज्ञान का अभिमान उत्पन्न होता है। पूर्ण ज्ञान होने से अभिमान मिट जाता है। अतः बौद्धिक ज्ञान को महत्व देना बहुत बड़ा अज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती, वही अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकना है। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। अपने विवेक को महत्व देने से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर वह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। अज्ञान का नाश विवेक को महत्व देने से होता है, अभ्यास से नहीं। अभ्यास करने से जड़ता के साथ संबंध बना रहता है, क्योंकि जड़ता की सहायता लिए बिना अभ्यास होता ही नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव जड़ता के द्वारा नहीं होता, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होता है। जिसका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप आत्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण करने वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है, तब साधक को सात्विक सुख प्राप्त होता है। जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एकरस रहता है। यह अखंड सुख मोक्ष का सुख है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमन नहीं करता। सांसारिक सुख भोग से थकावट आती है और पारमार्थिक सुख से विश्राम मिलता है। सांसारिक सुख सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्य को नींद आती है, तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का भी त्याग करके सो जाता है। सोने से उसकी थकान मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वह सोए नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य यह कि सांसारिक सुख का त्याग किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। इस मनुष्य शरीर में जो
कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमन करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष मिट गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से अर्थात शरीर रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्म तत्व के सिवाय अन्य कोई भी सत्ता न रहे। मुक्ति स्वयं सिद्ध है, पर मिलने और बिछुड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भोक्ता ही नहीं, प्रत्युत भक्तों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के भोक्ता भी हैं। वे प्रेम के भोक्ता भी हैं। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसके भोक्ता भी वही है। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसके भोक्ता भी वही है। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भोक्ता हैं, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसके होते ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। तो भक्तों, इस तरह से गीता पाठ का 5वां अध्याय समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए वीडियो में अर्थात 6ठे अध्याय में इसी चैनल पर। धन्यवाद। तब तक देखते रहिए भक्ति पुराण को।